लूना 25 की क्रैश लैंडिंग, चंद्रयान 3 की चांदी, रूस को झटका भारत का मुनाफा, इसरो के लिए अवसरों का द्वार। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को यह चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। अगर वो ऐसा कर पाने में कामयाब हुआ तो न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये भारत की लंबी छलांग होगी, बल्कि इसरो के लिए अवसरों के कई दरवाजे भी खुल जाएंगे। रूस के मून मिशन लूना 25 की क्रैश लैंडिंग के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन मून के सामने सुनहरे भविष्य की वो चाबी हाथ लग गई है, जिसे अगर सही ताले में लगा दिया गया तो इसरो के नासा बनते देर नहीं लगेगी। इसरो के लिए मौका ही मौका। इतिहास में पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम याद किया जाता है, जैसे कि रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बना। अब देखना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन पाता है या नहीं। लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह मौका अब भी भारत के पास बना हुआ है। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान का पता लगाता है तो यह भविष्य के प्रयोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकेगा। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का उपयोग अंतरिक्ष प्रयोगों और चंद्रमा पर अन्य प्रयोगों के लिए प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जा सकता है। इन सभी वजहों से ही इसरो शुरू से ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे। अब ये चंद्रयान 3 के साथ इतिहास रचने की तैयारी में है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरना क्यों खास? चंद्रमा के भूमध्य रेखा के निकट दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ रात में तापमान -120 डिग्री रहता है और दिन में 180 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन ध्रुवों पर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पाने वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री नीचे तक जाने का आंकलन लगाया जाता रहा है। इसका एक मतलब तो यही है कि यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इसरो इन चीजों की पड़ताल के लिए दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स उतारकर वहाँ की मिट्टी की जांच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। सौरमंडल परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थीं, ये भी जाना जा सकता है। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण, उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं का भी पता चल सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हुए हैं। इसरो के मिशन की खासियत। लूना 25 और चंद्रयान से पहले हमेशा इन यानों ने चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर ही उतरने का प्रयास किया है, क्योंकि चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर लैंडिंग आसान है। चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास तकनीकी सेंसर और संचालन के लिए आवश्यक अन्य उपकरण सूर्य से सीधी रोशनी प्राप्त करते हैं। यहाँ दिन के समय रोशनी साफ दिखाई देती है, इसीलिए अब तक सभी अंतरिक्षयान चंद्रमा के भूमध्य रेखा के करीब उतरे। चंद्रमा पर बने कुछ गड्ढे बहुत चौड़े हैं, उनमें से कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर के व्यास के हैं। इन सभी मुश्किल चुनौतियों के बावजूद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर को 70वें अक्षांश के पास दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इसरो के मिशन को खास माना जा रहा है। पहली 2 कोशिशें नाकाम। इसरो के चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब और चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी उसी क्षेत्र में उतरने के लिए भेजा गया था। अब चंद्रयान 3 भी यहीं उतरने की कोशिश करेगा। इससे पहले दोनों मौकों पर नाकामी हाथ लगी थी। चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिग्नल मिलने बंद हो गए थे। लेकिन एक बार फिर चंद्रयान 3 के साथ इसरो भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बनाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चंद्रयान से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।